सीढ़ी लेकर घूमने वाले शाह ने संसद में ये कंफर्म किया कि अंबेडकर का नाम लेने से स्वर्ग का रास्ता नहीं मिलेगा, स्वर्ग का रूट भगवान का नाम लेने से मिलेगा। अंबेडकर का नाम लेना फैशन बन गया है। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है। दोस्तों, स्वर्ग का कंफर्म टिकट चाहिए तो भाजपा में आइए, शाह स्वर्ग टूर एंड ट्रेवल से संपर्क करिए। अगर बाबा साहब का नाम लेना फैशन है तो क्या इस देश का 20% दलित समाज फैशन के पीछे भाग रहा है? वो करोड़ों लोग कौन हैं जो बाबा साहब की पूजा करके स्वर्ग का रास्ता तलाश रहे हैं? मैं कुछ दलित परिवारों तक गई, मुझे उनसे जो मालूम चला वो आप भी सुनिए और देखिए क्या सच में बाबा साहब का नाम लेना केवल फैशन है। मांग रही थी बाबा साहब से, बाबा साहब से मांग रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, हमारा घर सही सलामत चलता रहे और हमारे संस्कार भी सही रहें, बच्चों के आगे पढ़ाई लिखाई में ध्यान रहे और बाबा साहब के हमेशा पूजते रहें। लोग भी पूजा करते हो? किसकी पूजा करते हैं? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। तो कब से पूजा कर रहे हैं आप लोग बाबा साहब की? हमारे माता पिता करते थे, हम लोग करते हैं, किले के बाबा साहब हमारे भगवान हैं। अच्छा, बाबा साहब को आप भगवान मानते हैं? तो फैशन के लिए पूजा पाठ करते हैं, दिखावे के लिए, कि दिल में है आप लोग के बाबा नहीं, साहब? बाबा साहब हमारे दिल में हैं, हमारे घर में हैं। अच्छा, हाँ, बाबा साहब को हम भगवान की तरह पूजते हैं और भगवान की तरह ही पूजते रहेंगे। बड़े होकर क्या बनना है? पुलिस। अरे वाह, बहुत बढ़िया। संविधान का नाम सुना है? जानते हो किसने बनाया था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। अरे वाह मेरा बच्चा। बुद्ध ज्ञान नदिया गमा बही जाए हो, बुद्ध ज्ञान नदिया गमा बही जाए हो, माँ कोई कोई नहाए, माँ कोई कोई नहाए। आप भी यहीं रहते हैं? जी। क्या नाम है आपका? धनपाल। अच्छा, कब से पूजा कर रहे हैं? आप भी बाबा साहब की पूजा कर जी, हमारे माता पिता भी करते थे, हमारे दादा भी, हम दादों को भी देखा है, हमने दादा को जानते अच्छी तरह से, दादा भी हमारे करते थे, हमारे माता पिता भी करते हैं, हम भी करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी इसी तरह से काम करते रहें, आगे का भविष्य अपना सुधारते रहें। जैसे हम अपने बच्चों के लिए क्या है तो हमारे बच्चे अपने बच्चों के लिए भी करेंगे। जब हम, कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 हैं। अच्छा अच्छा। 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। सब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? जी, सब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो आपके घर में भी बाबा साहब की तस्वीर के साथ और भगवानों की तस्वीरें हैं या फिर आप सिर्फ बाबा साहब को मानते हैं? इस वक्त हमारे जो पिताजी हैं वो बोलते हैं कि बाबा साहब को ही मानो। बाबा साहब से आपको बहुत कुछ मिलेगा, आपका दिमाग भी बढ़ेगा, ध्यान भी नहीं इधर उधर भटकेगा और अच्छी प्रेरणा मिलेगी बच्चों के लिए। आप लोग, अच्छा, कितना साल हो गया, मतलब बचपन से आप लोग पूजा पाठ बाबा साहब की ही करते हैं? आपके माता पिता, बाबा दादा सब? जहाँ तक हमारा, जब से हमने जानने वाले हुए तब से तो हम तो जान रहे हैं कि, मगर इससे पहले भी हमारे माता पिता कर रहे हैं पूजा। गाँव क्या कौन सा लगता है आपका? हमारा गांव ग्राम रसूलपुर है। अच्छा। जिला बाराबंकी, तहसील फतेहपुर है। अच्छा अच्छा। पोस्ट मदनपुर है। जी। अच्छा, दिखावे आप भी पूजा करते हो बाबा साहब की? हाँ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। क्या नाम है आपका? मैम सुनैना। सुनैना? जी मैम। अच्छा, आपके घर में भी सब पूजा पाठ करते हैं बाबा साहब की? क्या मांगते हो हाथ जोड़ करके बाबा साहब से? मैम हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और बस यही मांगते हैं कि हमारे माइंड में हमेशा अच्छी बातें चलें और मतलब अच्छे से पढ़े लिखें, आगे बढ़ें और तरक्की करें। हमारे माइंड में कभी भी कोई भी फिजूल बातें ना आए। अच्छा जी मैम। अच्छा, अमित शाह कहते हैं कि बाबा साहब का नाम लेना, अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन हो गया है, तो क्या ये फैशन है अंबेडकर का नाम लेना? नहीं मैम, कोई फैशन नहीं है, ये हमारी श्रद्धा है और हमारा उनसे लगाव है, इसीलिए हम उनका नाम लेते हैं। किस चीज़ का लगाव है? मैम, उन्होंने हमारे भारत का संविधान बनाया, इतने अच्छे काम किए, और जो अनुसूचित जातियां थी तब तो उन लोगों का कोई मान सम्मान नहीं होता था, आज जो भी है सब बाबा साहेब की वजह से ही है। तो इसलिए मैम हम लोगों को उनसे लगाव है और इसी वजह से मैम लगाव है, इसीलिए। अच्छा, जैसे होली दिवाली त्योहार होता है, वैसे बाबा साहब का भी कोई त्योहार होता है क्या? जी, 14 अप्रैल को इनका बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है और काफ़ी धूमधाम से ये सेलिब्रेशन होता है और हम लोग भी इसे मनाते हैं क्योंकि इन्होंने इतने नेक काम जो किए हैं इस पर हम लोगों को गर्व होता है, तो इसीलिए ये मनाया जाता है।
14 अप्रैल को। अच्छा, आप यही इसी बिल्डिंग यहीं रहते हैं? जी हाँ, मैं भी यहीं पे रहता हूँ। और कितने साल से पूजा पाठ हो रही है बाबा साहब की, कि शुरू से ही? ये हाँ, शुरू से ही हो रही है। और किसी ने आपको बताया कि बाबा साहब की पूजा करनी है? किसने बताया? एक्चुअली बताया, मेरे अपने बड़ों ने भी बताया। और मैं जब धीरे धीरे समझदार होने लगा, पढ़ाई करने लगा, उनके बारे में पढ़ा और जाना। उन्होंने भारत का संविधान लिखा और उनके बारे में काफ़ी चीज़ें मुझे अच्छी लगी। और वो हैं, पूजनीय हैं, इसीलिए हम लोग उन्हें पूज रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि भारत का हर एक युवा उन्हें पूजे। उन्होंने इतने नेक काम ही किए हैं। तो मैं यही कहूँगा, बाबा डॉक्टर BR अम्बेडकर की जय हो। जय भीम, जय भीम। क्या बात है। तो अमित शाह कहते हैं कि बाबा साहब का नाम लेना आज फैशन हो गया है, फैशन के लिए लोग बाबा साहब का नाम लेते हैं। लेकिन मैं आज उन लोगों के बीच में हूं जो अंबेडकर साहब को भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके कामों की वजह से उनकी पूजा करते हैं। तो एक बार आप लोग बोल दो, सब लोग। हाँ, जोर से बोलो। खाना नहीं खाया क्या? आज प्रज्ञा के पन्ना में मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि बाबा साहब के लिए इस परिवार की श्रद्धा देखकर मैं बड़ी भाव विभोर हूँ। सिर्फ यही परिवार नहीं, इस देश की 20% दलित आदिवासी आबादी बाबा साहेब को भगवान मानते हैं। मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। भाजपा के बहुत सारे नेता मोदी को विष्णु का अवतार मानते हैं। मोदी खुद भी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बताते हैं। बीजेपी संविधान को कितना मानती है ये पूरा देश जानता है, ये चर्चा का विषय हो ही नहीं सकता। लेकिन संविधान के नाम पर बीजेपी बैसाखी पर है, इसीलिए संसद में संविधान पर चर्चा कराई गई। चर्चा के आखिरी दिन अमित शाह के मुंह से वो निकल गया जो एक्चुअल में मनुवाद है, वो मनुवाद जिसे राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर समझाया। बात जुबान से, तीर कमान से निकल चुका था। संविधान पर हो रही चर्चा को अमित शाह ने खुद गुड़गोबर किया था, तो सफाई देने भी वो आए। बोले कांग्रेस ने उनकी बात को काट छाट कर फैलाया है। कल से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं कि इसके सारे लीगल ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी तरासेगी। पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर क्या लीगल एक्शन हो सकते हैं, वो सारी संभावनाओं को तराशकर भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी। अमित शाह कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दे रहे थे। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस रात 12 बजे से पहले अमित शाह को गृह मंत्री के पद से बर्खास्त करने की मांग कर रही है। मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। लोगों को लगा था कि अमित शाह माफी मांगेंगे, लेकिन कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर चले गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया। अमित शाह का जितने सेकंड का बयान वायरल है, उसके बीच में कोई कट नहीं है, ना तो बयान के बीच में कुछ जोड़ा गया है। बयान काटा तो गया है, लेकिन छाटा नहीं गया है, उसमें बीच में कुछ भी जोड़ा नहीं गया है। अमित शाह ने इस बयान को वायरल करने के लिए कानूनी कार्रवाई की बात कही है। असल में कानूनी कार्रवाई के नाम पर डराने को ही लोकतंत्र में संविधान की धज्जियां उड़ाना कहा गया है। आप दोबारा से सुनिए और बताइए कि क्या इस बयान के बीच में कुछ काटा या छाटा गया है। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है। कांग्रेस ने संसद में अमित शाह को बर्खास्त करने के लिए संसद से बाहर नारेबाजी भी की, वो भी आपको देखना चाहिए। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। ये बात ठीक है कि अमित शाह ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा था, इससे आगे भी कहा था। अमित शाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहना चाहा कि कांग्रेस ने उनका कुछ सेकंड का भाषण वायरल कर दिया। तो क्या अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया टीम राहुल गांधी के 1 घंटे के ही भाषण वायरल करती है?
आलू से सोना निकालने वाले आधे अधूरी बयान को मोदी अपने भाषण में कोट कर चुके हैं, जबकि वो राहुल गांधी का आधा अधूरा ही तो वीडियो था। अपनी बारी में कानून का डर दिखाकर लोगों का मुंह बंद कराना ही संविधान की हत्या करना है। अमित शाह का वो 16-17 सेकंड का बयान आप दोबारा सुनिए। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है। ये अमित शाह के भाषण का एक हिस्सा था। अमित शाह ने संसद में कहा कि अंबेडकर 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 एक फैशन हो गया है। अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये 7 जन्मों तक स्वर्ग वाली थ्योरी मनुस्मृति की थ्योरी है। कांग्रेस ने शाह को यहीं पर फंसा लिया, क्योंकि 2 दिन पहले ही राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी के नेता देश को मनुस्मृति से चलाना चाहते थे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। करीब 80% लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए कि आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस वीडियो में हम फिर मिलेंगे। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।